कितना तबाहकुन होगा और कौम के हाथ में कैसे कटोरा आ जाएगा। मेरे भाई, मुझे और आपको चाहिए मस्जिद दर मस्जिद इस निजाम को बहाल किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुस्तकिल एक पेज है, यूट्यूब पर भी उसका पेज है, फेसबुक पर भी उसका पेज है, इंस्टा पर भी उसका पेज है, और इसी के साथ साथ उसकी अपनी वेबसाइट है, और इसी के साथ साथ ये कि व्हाट्सएप ग्रुप उसके बनाए गए हैं। आपको अगर कोई लिंक कहीं से नहीं मिलता है, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की साइट पर जाइए और वहां जाकर के आप उसकी साइट खोलिए और उसकी साइट खोल करके उस पर क्लिक कीजिए, और वो पूरा मैटर पहले से तैयार है। आपको कुछ लिखना नहीं है, खाली नीचे नाम लिखना है और रिजेक्ट लिख देना है और कहना है कि ये हमें मंजूर नहीं है, और उसको आगे मेल कर देना है, सेंड कर देना है। याद रखिए, इस पूरे प्रोसीजर के बाद लफ्ज़ सेंड अगर आप नहीं करते हैं तो गोया आपका मेल गैर महफूज हो जाता है और वो वहां तक पहुंचता ही नहीं। और इस सिलसिले इससे पहले जो क्यूआर कोड का सिलसिला चलाया गया, तलाक़ सलासा पर राय मांगी गई थी, उसमें भी यही एक कमजोर पहलू रहा कि मुसलमानों ने बहुत सी छोटी तंजीमों का सहारा लेकर ये काम किया और वो बिलाखिर हुकूमत तक नहीं पहुंचा। मेरे भाई, अपनी सी कोशिश करने में कमी मत कीजिए, आखिरी दर्जे तक कोशिश कीजिए और इसको मस्जिद दर मस्जिद जिंदा कीजिए, घर दर घर जिंदा कीजिए। हर घर का एक आदमी ये सोच ले जिम्मेदार कि वो जरूर भी जरूर अपने घर के मर्द, औरत और जिम्मेदार किस्म के जो नागरिक है उनकी राय हुकूमत को भेजेगा कि हम हर शे मंजूर कर सकते हैं, लेकिन औकाफ की जायदादों पर हमला, इसका मतलब हमारी शनाख्त पर हमला है। इसका मतलब हमारी मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, हमारे तालीमी मराकिज, हमारी दरगाहें, हमारे कब्रिस्तान, इन तमाम पर हमला है। गोया हमारे वजूद पर हमला है, इस्लामी तशख्खुस पर हमला है। हम इसको किसी सूरत गवारा नहीं करेंगे। हमने अपनी मस्जिद में इससे पहले भी जब वोट का सिलसिला चल रहा था, वोट बनवाने पर एक छोटी सी मुहिम छेड़कर काम किया था, उसके लिए भी उसी तर्ज पर इस सिलसिले को भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने इस पूरे मस्जिद अली के सिलमपुर के हल्के में इसको जिंदा करेंगे। और यहाँ तमाम तर उलमा इकराम से गुजारिश की गई है, अइम्मा इकराम की मीटिंग इंशाअल्लाह इस सिलसिले में होगी, उसमें भी यही तय होगा और कहिए कि तकरीबन हो चुका है। मस्जिद दर मस्जिद गोया काम होगा। आप सब हजरात से गुजारिश है, मस्जिद अली से मुंसलिक अफराद 10 लोग ऐसे चाहिए जो नमाज के बाद अपने इख्तियार से रुके। इन 7 दिनों में वो ये तय कर ले, आप समझे मैं कहां बोल रहा हूं, इन 7 दिनों में आप ये तय कर ले कि खाना पीना अपने लिए आप हराम समझे। आज आप औकाफ की जायदादें नहीं बचाएंगे, आप खुद को बचाएंगे। और अगर आपने अपने आप औकाफ की जायदादों के लिए आज नहीं उठते हैं तो कसम रब्बे काबा की ये एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल उस तरह जैसे इसराइल गज़ा की जमीन पर ताजा ताजा बम बनाकर एक्सपेरिमेंट करता है और जब कोई दिफाई कदम नहीं होता तो फिर वो पूरे गज़ा को लहूलुहान कर देता है। ये गोया छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है। पानी नापा जा रहा है, देवबंदी कहां खड़े हैं, बरेलवी कहां खड़े हैं, अहले हदीस कहां खड़े हैं, जमाते इस्लामी कहां है, शिया कहां है, ये गोया पानी नापने का काम किया जा रहा है। वो देख रहे हैं अगर इनमें इंतशार है और ये इस मसले में हसास नहीं है तो फिर वो अपने इक़दाम को मजीद बढ़ाएंगे और आपको वोट की दौलत से महरूम करेंगे। आप राय नहीं दे सकेंगे मुल्क में और गैर महफूज शहरी हो जाएंगे। इसलिए देवबंदियों से गुजारिश कर रहा हूं, देवबंदियों, बरेलवियों, अहले हदीसों, जमाते इस्लामी के लोगों और शियों, अपने तमाम तर इख्तिलाफात को बलाए ताक रखकर इकट्ठा होकर एकजुट होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जेर साया और उसके झंडे के नीचे आप आए और ये तय करें कि हुकूमत तक इस सिलसिले में राय आम्मा ही नहीं पेश करेंगे बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे और कहेंगे हमें किसी सूरत अपने तशख्खुस से और किरदार से खेलना